राधा अपने छोटे से गांव की गलियों में सुबह की ठंडी हवा के साथ अपने सपनों को संजो रही थी। वह अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, राधा, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी अधिकारी है, शहर में रहता है। उसका नाम अजय कुमार है। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक सरकारी अधिकारी। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। शादी का दिन आया। राधा ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर मांग टीका चमक रहा था। अजय को देखकर उसकी सांसें थम गईं। लंबा कद, गोरा रंग और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। शादी के बाद वे दोनों शहर चले गए। अजय का घर बड़ा था, सफेद दीवारें, लकड़ी का फर्नीचर और एक बड़ा सा टीवी जो राधा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, यह मेरे सपनों का घर है। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। अजय उसे प्यार से देखता, उसके लिए चाय बनाता और कहता, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी। अजय अब देर रात घर लौटता और जब राधा पूछती, आप कहाँ थे, तो वह गुस्से से कहता, तुझे क्या मतलब, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ। राधा चुप रह जाती। उसे लगा शायद वह सच में व्यस्त है। एक रात अजय ने कहा, राधा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट है, उसमें निवेश करना है। राधा ने अपनी सोने की चूड़ियां उतारी और उसे दे दी। उसने कहा, ये मेरे पास बस यही है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। राधा को उस पर भरोसा था। कुछ दिनों बाद अजय फिर आया। इस बार उसने कहा, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मुझे अपने बॉस को खुश करना है, थोड़े और पैसे चाहिए। राधा ने अपने पिता को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अजय के लिए। पिता ने अपनी जमा पूंजी भेज दी। राधा ने वह पैसे भी अजय को दे दिए। लेकिन अब अजय का व्यवहार बदल गया। वह रात को घर आता और राधा पर चिल्लाता, तू कुछ काम की नहीं। एक रात उसने गुस्से में राधा को थप्पड़ मार दिया। राधा का गाल लाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसकी बाह पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया। उस रात राधा की चीखें घर की दीवारों में गूंजती रहीं। वह रोती रही, लेकिन अजय को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह वह फिर ऑफिस चला गया। राधा टूट चुकी थी। उसने सोचा अपने मायके को बताए, लेकिन उसे डर था कि वे उसे वापस अजय के पास ही भेज देंगे। वह चुप रही। एक दिन जब वह घर में झाड़ू लगा रही थी तो दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरक आई। उसने उसे उठाया। सादी सी कागज की पर्ची पर लिखा था, तुम्हारा पति एक ठग है, वह पहले से शादीशुदा है, उसने कई महिलाओं को धोखा दिया है, सावधान रहो। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। राधा के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, ये सच नहीं हो सकता, कोई मुझसे जलता होगा। लेकिन उसके मन में एक कीड़ा कुल बुलाने लगा। उसने अजय के कमरे में जाकर उसके सामान की तलाशी ली। अलमारी में कुछ कपड़े, एक पुराना बैग, लेकिन कोई कागजात नहीं। फिर उसने अजय का फोन चेक किया जब वह नहाने गया था। स्क्रीन पर एक मैसेज था, कविता, कल रात 8 बजे मिलते हैं, पैसे तैयार रखना। राधा का दिल धक से रह गया। उसने अजय से पूछने का फैसला किया। शाम को अजय घर आया। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप कविता से क्यों मिलते हैं? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अजय का चेहरा लाल हो गया। उसने राधा के बाल पकड़े और उसे दीवार से दे मारा। तू मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने राधा को फिर मारा और चला गया। राधा फर्श पर पड़ी रोती रही। उसने सोचा, मुझे सच पता करना होगा। अगली सुबह राधा ने फैसला किया कि वह अजय के दफ्तर जाएगी। उसने अपने गांव की साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू डाला और बस पकड़ ली। अजय हमेशा कहता था कि वह शहर के बड़े सरकारी दफ्तर में काम करता है। राधा वहां पहुंची। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिला प्रशासन कार्यालय। वह अंदर गई और रिसेप्शन पर बैठी महिला से पूछा, अजय कुमार यहाँ काम करते हैं? महिला ने रजिस्टर देखा और बोली, नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। राधा ने कहा, वह कहते हैं कि वह यहाँ बड़े अधिकारी हैं। महिला ने हंसकर कहा, शायद किसी और दफ्तर में हो, यहाँ तो नहीं। राधा का सिर चकराने लगा। वह बाहर निकली और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपने दोस्त विक्रम को फोन किया। विक्रम एक लोकल अखबार में रिपोर्टर था। उसने कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। विक्रम ने कहा, सब बता, मैं देखता हूँ। राधा ने सारी बात बताई, शादी, पैसे, मारपीट और वह चिट्ठी। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाऊंगा। कुछ दिन बाद विक्रम का फोन आया। उसकी आवाज गंभीर थी। राधा, अजय एक फर्जी सरकारी अधिकारी है, वह लोगों को ठगता है। उसने कई महिलाओं से शादी की है, उनके पैसे लूटे हैं और उनका शोषण किया है। राधा की सांस रुक गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने उस पर भरोसा किया। विक्रम ने कहा, वह खतरनाक है, तुम्हें पुलिस में जाना चाहिए। राधा ने कहा, मुझे डर लगता है, वह मुझे मार देगा। विक्रम बोला, मैं हूं ना, हम सबूत इकट्ठा करेंगे। राधा ने हिम्मत जुटाई। उसने अजय के कमरे में उसकी बातें सुनने की कोशिश की। एक रात वह सोफे के पीछे छिप गई। अजय फोन पर बात कर रहा था। हाँ, नई वाली तैयार है, उसका बाप बहुत पैसे वाला है,
मैं उससे 10 लाख ऐंठ लूंगा। राधा का खून खौल उठा। उसने सोचा ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अगले दिन उसने विक्रम को बताया। विक्रम ने कहा हमें पुलिस को सबूत देना होगा, उसके फोन की रिकॉर्डिंग, उसके कागजात, कुछ चाहिए। राधा ने कहा मैं कोशिश करूंगी। उसने अजय के बैग से कुछ कागज चुरा। उनमें अलग अलग महिलाओं के नाम थे, कविता, सीमा, प्रिया और कुछ बैंक डिटेल। राधा ने वह सब विक्रम को दी। विक्रम ने कहा यह एक बड़ा रैकेट है। अजय अकेला नहीं है, वह फर्जी अधिकारियों के गैंग का हिस्सा है। वे महिलाओं को फंसाते हैं, उनके पैसे लूटते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। राधा ने कहा मुझे इन महिलाओं से मिलना होगा। विक्रम ने कहा मैं ढूंढता हूं। विक्रम ने अजय की दूसरी पत्नियों का पता लगाया। राधा सबसे पहले सीमा से मिली। सीमा एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा मैं अजय की पहली पत्नी हूं। उसने मुझे 5 साल पहले शादी के नाम पर फंसाया। मेरे पिता ने उसे 8 लाख दिए, फिर उसने मुझे मारा और छोड़ दिया। राधा की आंखें भर आईं। उसने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। राधा ने कविता और प्रिया से भी मुलाकात की। कविता ने बताया उसने मेरे गहने बेच दिए और मुझे घर से निकाल दिया। प्रिया बोली मेरे साथ उसने रात रात भर मारपीट की। मैंने पुलिस में शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। राधा ने कहा हमें मिलकर लड़ना होगा। महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया। राधा ने अपने घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया। उसने अजय की हरकतें रिकॉर्ड की। वह कैसे फोन पर दूसरी महिलाओं से बात करता था, कैसे पैसे की डिमांड करता था। एक रात अजय ने राधा को फिर मारा। उसने कहा मुझे 5 लाख चाहिए, अपने बाप से मांग। राधा ने रोते हुए कहा मेरे पास कुछ नहीं है। अजय ने उसकी गर्दन दबाई और चला गया। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने खोला तो सीमा खड़ी थी। उसने कहा मैं तुम्हें बचाने आई हूं। मैंने अजय को देखा, वह बाहर किसी से बात कर रहा था। राधा ने उसे अंदर बुलाया। सीमा बोली हमें उसे जाल में फंसाना होगा। राधा ने कहा हाँ, हम सब मिलकर करेंगे। उन्होंने योजना बनाई। प्रिया ने एक अमीर महिला का रोल लिया। उसने अजय से फोन पर कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अजय लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन वह प्रिया के बताए पते पर पहुंचा। वहां राधा, सीमा और कविता इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे घेर लिया। राधा ने कहा तेरी करतूत खत्म हुई। अजय भागने लगा लेकिन विक्रम वहां पुलिस लेकर पहुंच गया। अजय पकड़ा गया। पुलिस ने अजय को थाने ले जाया। राधा और दूसरी महिलाओं ने सबूत दिए, कैमरा रिकॉर्डिंग, फर्जी कागजात, बैंक डिटेल्स। लेकिन थानेदार ने कहा यह सब फर्जी है, तुम लोग झूठ बोल रही हो। राधा ने कहा हम सच बोल रहे हैं, उसने हमारा शोषण किया। थानेदार हंसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जाओ यहां से। सीमा ने कहा आपको रिश्वत मिली है ना। थानेदार गुस्से में आया और बोला एक शब्द और बोला तो जेल में डाल दूंगा। महिलाएं बाहर निकली। राधा रोने लगी। अब क्या करें, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। विक्रम ने कहा हमें खुद ही कुछ करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे अजय को दोबारा जाल में फंसाएंगे। कविता ने फिर अजय से संपर्क किया। उसने कहा मुझे आप पर भरोसा है, मेरे पास 20 लाख हैं, आपसे शादी करना चाहती हूँ। अजय जेल से छूट चुका था क्योंकि पुलिस ने उसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। वह फिर लालच में आ गया। उसने कविता से कहा ठीक है, कल मेरे घर आओ। अगले दिन कविता वहां गई। राधा, सीमा और प्रिया बाहर छिपी थीं। अजय ने कविता से कहा पैसे कहाँ हैं? कविता ने कहा पहले शादी करो। अजय ने हंसकर कहा ठीक है। तभी राधा और बाकी महिलाएं अंदर घुसी। उन्होंने अजय को पकड़ लिया। राधा ने कहा अब तू नहीं बचेगा। महिलाओं ने अजय को कुर्सी से बांध दिया। सीमा ने कहा हम इसे पुलिस को नहीं देंगे, ये फिर छूट जाएगा। प्रिया ने कहा हम इसे मार दें। राधा ने कहा नहीं, ये गलत होगा, हमें इसे अदालत में ले जाना होगा। उन्होंने अजय को एक कमरे में बंद कर दिया और विक्रम को बुलाया। विक्रम ने कहा मैं एक ईमानदार वकील को जानता हूँ, वह हमारी मदद करेगा। अगले दिन वे सब कोर्ट गए। वकील ने जज के सामने सारे सबूत रखे, कैमरा रिकॉर्डिंग, कागजात और महिलाओं की गवाही। अजय चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन जज ने सबूत देखे। कोर्ट में सुनवाई चली। राधा ने कहा उसने मुझे मारा, मेरे पैसे छीने और मेरे सपने तोड़े। सीमा ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कविता और प्रिया ने भी अपनी कहानी सुनाई। जज ने अजय को दोषी पाया। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। राधा और महिलाएं कोर्ट से बाहर निकली। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान। राधा ने कहा हमने अपने लिए न्याय लिया। सीमा ने उसे गले लगाया। वे सब अपने अपने घर लौट। राधा ने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। उसने सोचा अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। अजय जेल में सड़ रहा। उसका रैकेट भी धीरे धीरे पकड़ा। राधा और दूसरी महिलाओं की कहानी शहर में फैल गई। लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। राधा ने एक दिन विक्रम को फोन किया और कहा शुक्रिया, तुम ना होते तो ये मुमकिन नहीं। विक्रम ने हंसकर कहा ये तुम्हारी जीत है। राधा, अगर आपको ये स्टोरी सोचने पर मजबूर कर रहे हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां दिखाते रहें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं।